हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि बच्चों के लाभ के लिए सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। ये हमारे बच्चों के भाग्य और शिक्षा का सवाल है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिजाब को लेकर जो हंगामा था वो इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखें और तालिबानी सोच के साथ झोंक दें जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा ना मिले। कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हिजाब को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा है कि मैं हाईकोर्ट के इस फैसले से असहमत हूं। फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस आदेश ने धर्म, संस्कृति, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा, अगर विधानसभा चुनाव में आपके बच्चे के टिकट कटे हैं तो उसकी वजह मैं हूं। मेरा मानना है कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। उन्होंने कहा, ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, इनसे सच उजागर होता है। फिल्म में जो दिखाया गया कि कश्मीर में उस सच को दबाने की कोशिश की जाती रही। पीएम ने भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी को लेकर भी जानकारी दी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्देश दिया है। मूवी यूपी से पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में टैक्स फ्री घोषित हो चुकी है। द कश्मीर फाइल्स को हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फिल्म सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। भोपाल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने के बाद शिवराज सरकार लगातार इसके प्रमोशन में जुटी हुई है। अब 16 मार्च को सीएम शिवराज खुद फिल्म देखने के लिए जाएंगे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी विधायक, मंत्री और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं सरकार ने पुलिस के जवानों को भी फिल्म देखने के लिए छुट्टी दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने के हिजाब को लेकर आए फैसले पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि अभी फैसला पड़ा नहीं है। हम फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर आरिफ मसूद ने कहा कि पैसा कमाने के लिए इस तरह की फिल्म बनाते हैं, ऐसी फिल्म नहीं देखना चाहिए। विधायक रामेश्वर शर्मा ने आज भोपाल के कोलार स्थित एक थिएटर में कश्मीरी हिंदुओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी। इस दौरान विधायक ने फिल्म के निर्माता और सभी पात्रों को बधाई दी। साथ ही आम लोगों से भी फिल्म देखने की अपील की। पाकिस्तान पर भारत के द्वारा गलती से फायर हुए मिसाइल पर राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह घटना निरीक्षण के दौरान एक मिसाइल के अनजाने पर छोड़े जाने में संबंधित है और नियमित रखरखाव और निरीक्षण के दौरान लगभग 7 बजे गलती से एक मिसाइल को छोड़ दिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बाद में पता चला कि मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में गिरी थी, जबकि इस घटना के लिए हमें खेद है। हमें राहत है कि दुर्घटना के कारण किसी को चोट नहीं आई। सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया और औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बावजूद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी से अपना ध्यान हटाने वाली नहीं है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी ने अभी से ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रियंका गांधी ने रविवार को ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भगवंत मान ऐतिहासिक जीत के बाद कल यानी 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन पंजाब में सरकार चलाने की चुनौतियां आपके लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं होगी। राज्य में 2020 में अपराधों में 13% का इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, सूबे में ड्रग्स की बड़ी समस्या है। वहीं राज्य भारी भरकम कर्ज में भी डूबा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस बीच रूस ने वेस्ट यूक्रेन स्थित टीवी टावर पर हमला किया है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने ये जानकारी दी है। जंग से यूक्रेन में तबाही मची है। लाखों की संख्या में लोग देश छोड़ने को मजबूर हुए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। ये जंग तेज होती जा रही है। इस बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन में मानवीय सहायता भेजी जाएगी और उसके शरणार्थियों को अमेरिका में जगह दी जाएगी। चीन ने अमेरिका के उस आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जारी सैन्य अभियान में चीन से सहयोग मांगा है। साथ ही चीन ने अमेरिका पर यूक्रेन के मुद्दे को लेकर उसके खिलाफ गलत सूचनाएं फैलाने का आरोप भी लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सामने आई रिपोर्ट से जुड़े इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी है। चीन में कोरोना के 5,280 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा केसेस हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला प्रांत जिलिन है, जिसके कारण वायरस के हॉटस्पॉट की जगहों पर लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। जिस चीन पर कोरोना को दुनिया भर में फैलाने का आरोप लगता रहा है, आज वो कोरोना की भीषण मार झेल रहा है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया में ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिश्रण से नया वेरिएंट विकसित हो रहा है, जो महामारी की चौथी लहर ला सकता है। बता दें कि एक बार फिर से चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने से दुनिया भर में इस बीमारी को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीका की 180 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 19,64,423 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा ऐतिहासिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में वायरस के 2,568 नए सामने आए हैं केसेस। वहीं 97 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 4,722 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 33,917 हो गई है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 51 नए मामले सामने आए, जबकि किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। इस बीमारी से नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक कुल 10,733 लोगों ने इस बीमारी से जान गंवाई है। फिलहाल 536 मरीजों का इलाज चल रहा है और पिछले 24 घंटे में 112 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आ रही है। बीते कुछ सप्ताह में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण दर कम हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 20 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि एक भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मेरी पत्नी कश्मीरी पंडित है और उसके परिवार के साथ भी कश्मीर में जुल्म हुआ है, जिसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा वो अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधायकों की अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल में प्रथम बार के विधायकों का अनुपस्थिति रहना चिंता का विषय है। बता दें कि आज प्रथम बार के 6 विधायकों को सवाल पूछने का मौका दिया गया था, लेकिन विधायक अपने सवाल के समय सदन से गायब रहे।
मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पुरानी पेंशन योजना का मामला गुजा। प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा सहित कई कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाए हैं कि सरकार पुरानी पेंशन को लेकर कोई जवाब नहीं दे रही है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में बैठक में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। साथ ही चलित पशु इकाई के साथ पशु वाहन में पशु चिकित्सक होने का भी फैसला लिया गया है। बता दें कि राम वन गमन पथ योजना की जिम्मेदारी अब संस्कृति विभाग को दी गई है। अप्रैल से बीजेपी सत्ता संगठन अप्रैल माह से अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें बजट के फायदे को जनता तक पहुंचाने के लिए सत्ता संगठन जनता के बीच जाएंगे और उन्हें सामान्य भाषा में बजट की जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में 55 नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस दौरान बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मानकों के खिलाफ संचालन को चुनौती दी गई है। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और 8 नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा शुरू होने से पहले ही सदन में जोरदार हंगामा किया गया। असंदी के सामने जमा हुए बीजेपी पार्षदों ने यूजर चार्ज संपत्ति कर को लेकर जोरदार हंगामा किया। इस दौरान महापौर के समर्थकों ने भी जमकर नारेबाजी की। जमात ए मुजाहिदीन बांग्लादेश के संदिग्ध आतंकियों की भोपाल में गिरफ्तारी के बाद सभी थाना क्षेत्र के टीआई को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। एसीपी सचिन अतुलकर ने जारी बयान में कहा कि संदिग्ध गतिविधियों पर सभी थानों में निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए दुर्ग जिले के थानों में पुलिस बल बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए राज्य शासन ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी इसके संकेत दिए हैं। जिले के 21 थानों में थानेदार समेत 1201 जवानों का सेटअप है, लेकिन सिर्फ 795 ही पदस्थ हैं। बीजेपी साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का बस्तर दौरा हो या फिर नक्सल प्रभावित इलाकों में बीजेपी का सदस्यता अभियान हो या फिर इसके लिए फंड जुटाने की कोशिश, इन सभी के जरिए बीजेपी बूथ स्तर पर नई और मजबूत टीम बनाने की कोशिशों में लगी हुई है। जबलपुर नगर निगम में अब लाल फीताशाही यानी फाइलों की पेंटिंग पर लगाम लगने वाली है। यही नहीं, यदि संबंधित अधिकारी और बाबू फाइल रोके पाए गए तो उनका वेतन काटा जाएगा। दरअसल निगम की कार्यप्रणाली से परेशान होकर लोगों ने इसकी शिकायत निगमायुक्त से की थी। निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किया है। अभिव्यक्ति ऐप रजिस्ट्रेशन में छत्तीसगढ़ का गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अव्वल नंबर पर है। दरअसल महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐप शुरू किया गया था, जिसमें जिले के 1403 लोगों ने रजिस्टर करवाया। बता दें कि राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने तैयार किया है। अंबिकापुर में अभिभावक संघ ने चक्का जाम किया। सड़क पर बैठे अभिभावक संघ के लोगों ने नेशनल हाईवे 43 पे चक्का जाम कर दिया। संघ फीस की मनमानी को लेकर विरोध कर रहे हैं। चक्का जाम करने से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। इंदौर में भूमाफिया के खिलाफ पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई। अभी भी कई प्लॉट धारक हक के लिए लड़ रहे हैं। आज मुराई समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर दफ्तर पर धरना दिया। समाज के लोगों ने दोषी कॉलोनाइजर्स को गिरफ्तारी की मांग की। जबलपुर के शहपुरा ब्लॉक पे खैरी में शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त किया गया और लगभग 45 एकड़ शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई गई है। मध्य प्रदेश के गिरफ्तार आतंकियों ने कई बार खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि जेएमबी की छात्र शाखा तैयार करने के लिए आतंकी एमपी आए थे। आतंकियों का इस्लामी कैंप लगातार युवाओं को जोड़ने का प्लान था। साथ ही उन्होंने बताया कि भोपाल में 3 महीने से 12 से ज्यादा मीटिंग की थी। वहीं पुलिस अब आतंकियों की बैठक में शामिल युवाओं की तलाश कर रही है। पिकनिक मनाने गए विदिशा के 3 किशोरों का शव उदयगिरी पहाड़ी के पास बने बैस बैराज से निकाला गया है। 2 के शव को सोमवार को ही निकाला गया और सर्चिंग के दौरान एक किशोर का शव एनडीआरएफ की टीम ने आज निकाला है। वहीं
सीएम शिवराज ने मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। पेंड्रा पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। खरोरा तहसील के उमाश्री राइस महिला से रेप की घटना सामने आई है और मिल में काम करने वाली महिला ने मैनेजर संजय सिंह पर रेप का आरोप लगाते हुए 15 फरवरी को खरोरा थाने में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद खरोरा पुलिस ने मिल में दबिश दी तो आरोपी मैनेजर वहां से फरार होकर बिहार चला गया, जिसकी तलाश जारी है। ग्वालियर में एक अमानत में खयानत का मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग के मकान पर किराएदार ने ही कब्जा कर लिया। आज बुजुर्ग दंपत्ति ने कलेक्टर के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। आनन फानन में कलेक्टर को वापस दिलाने के लिए एसडीएम को आदेश दिए। कटनी के कुटला थाना क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर सीढ़ियों में एक सरफिरे ने युवती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के बाद युवक ने खुद के गले में भी वार किया, जिससे दोनों घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बेमेतरा की बिरला पुलिस ने 12 लाख के अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि झारखंड से एक युवक अवैध रूप से अफीम लेकर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस को चेकिंग के दौरान 1 किलो अफीम मिला। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बालोद के पुरूर में चेकिंग के दौरान एक कार से 40 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख बताई जा रही है। वहीं कार में सवार 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस कार और गांजा जब्त कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। श्योपुर में गोरस पे कदबाल नदी के पास देर रात 15 सदस्यीय हथियारबंद डकैतों ने किसानों को बंधक बनाकर मारपीट की। बदमाशों ने किसानों से 80,000 रुपए की मांग की है और रुपए नहीं देने पर गेहूं की फसल को आग लगने की धमकी भी दी और साथ ही डकैतों ने किसानों से 20,000 रुपए लूट लिए। भानु प्रतापपुर ITI के सामने की अचानक चलती कार में आग लग गई। कार में सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वही कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार में आग कैसे लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर ही आंतरिक कलह पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के उस बयान से एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। सिब्बल ने कहा, गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से अलग होना चाहिए और किसी अन्य को मौका देना चाहिए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पर गांधी परिवार पर दिए बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। इस बीच राहुल गांधी जब संसद की तरफ जा रहे थे तभी मीडिया की तरफ से सवाल किया गया, लेकिन वो बिना जवाब दिए ही मुस्कुराते हुए संसद भवन के अंदर चले गए। रूस और यूक्रेन के बीच आज 20वें दिन भी जंग जारी है और युद्धग्रस्त देश में फंसे 22,000 से ज्यादा भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश वापस लाया गया है। आज राज्यसभा में भारतीयों को सुरक्षित निकाले जाने के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना बयान दिया है।